हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने कवर कर ली हैं। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था जो इकोनॉमिक पैकेज आया था फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, तो उसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था। अभी जो वीडियो है ये उसके बाकी का जो 14 को जो अनाउंसमेंट हुआ था 14 मई को इकोनॉमिक पैकेज के थ्रू, जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हो गया, लेबर्स हो गए या फिर अदर स्मॉल फार्मर्स हो गए, उन सब के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए जो भी अनाउंसमेंट्स किए थे वो सारा है। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, तो वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये है कोविड-19 पैकेज फॉर आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 पैकेज निकाला है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया है। तो अब देख लेते हैं इसका एक ओवरव्यू कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या है पैकेज में आया है इस वाले के अंदर। देखिए, ये 14 मई को 2020 को ये रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है निर्मला सीतारमण ने, जिसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन किस किस को बेनिफिट मिलने वाला है इस पैकेज का। तो देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है ना, जो सड़क पर सामान वामान बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, मतलब छोटी मोटी रेडी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उन लोगों के लिए है। दूसरा हो गया फिर अपने ये माइग्रेंट वर्कर्स आ जाते हैं, वो लोग जो अपने शहरों से दूर दूसरे शहरों में मजदूरी वगैरह करते हैं, वो माइग्रेंट वर्कर्स हो गए। स्मॉल फार्मर्स हो गए, छोटी ज़मीनों के ऊपर खेती वेती करने वाले स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, ठीक है। एंड लो मिडिल क्लास लोग हो गए, उन लोगों के लिए ये पूरी की पूरी जो आत्मनिर्भर भारत का स्कीम आई है, ठीक है ना। 14 मई को जो अनाउंसमेंट किया गया है। अब इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, टोटल 9 मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं, उनको बाइफरकेट इस प्रकार किया गया है। देखिए, 3 तो है माइग्रेट वर्कर्स से रिलेटेड, एक है स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड, एक स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है, एक हाउसिंग सेक्टर के लिए है, और एक है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द ट्राइबल पीपल, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये टोटल 9 है, ठीक है ना। अब सबसे पहले शुरुआत डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। देखो, माइग्रेंट वर्कर्स की लगभग 3500 करोड़ के आसपास बेनिफिट निकाला है, जिससे 8 करोड़ के आसपास माइग्रेंट वर्कर्स को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, देखिए, एक तो आने वाले 2 महीने के लिए उनको फूड ग्रेन्स फ्री, मतलब कम दामों पर या फिर उपलब्ध कराई जाएंगी मुफ्त में। ये एक है पैकेज में। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखो, 5 किलो अनाज के आसपास, अनाज इसमें गेहूं भी हो जाएगा, चावल भी हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 किलो चना पर फैमिली पर मंथ के हिसाब से इनको दिया जा रहा है, ठीक है ना। पर फैमिली पर मंथ इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो पहली चीज़ हो गई है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर की है, जो आया था, काफ़ी सुनने में चल रहा था, वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब भाई, देश के किसी भी कोने में आप लोग बैठे हैं, कहीं से भी आपने राशन कार्ड बनवाया है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप राशन कार्ड से कहीं भी कभी भी राशन ले सकते हैं, किसी भी जगह से। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई राजस्थान का बना है तो आप राजस्थान में ही राशन लोगे, नहीं। आप राजस्थान में बनवाया है, आप एमपी के रहने वाले हो, यूपी के रहने वाले हो, असम के रहने वाले हो, कहीं भी जाके आप राशन ले सकते हो। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाला है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो है, अफोर्डेबल रेंटल एकोमोडेशन अंडर पीएम आवास योजना एंड रेंटल हाउसिंग स्कीम। अब क्योंकि देखो, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो रखा है, तो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बेचारे, उनको ना तो यहाँ काम है, ना उनको पैसे मिल रहे हैं, ना खाने वाने का हो रहा है। तो अब देखो, खाने का इंतज़ाम हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 महीने के लिए राशन मिल रहा है, तो अब रहने की सुविधा कर दे। रहने की सुविधा के लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना, उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, वो उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह को डेवलप कर देंगी, सही कर देंगी, और ये रेंट पे दिए जाएंगे इन लोगों के लिए, सस्ते दामों पर माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उनके रहने की जगह भी हो गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो निकाला गया है। अब आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर एक जो शिशु मुद्रा होता है, शिशु लोन होता है ना, उसके लिए बेनिफिट निकाला गया है। क्या निकाला गया है, शिशु लोन में बेनिफिट ये निकाला गया है कि भाई, जिन्होंने भी लोन ले रखा है वो उसका इंटरेस्ट भरेंगे ना, तो 12 महीने तक के लिए उस इंटरेस्ट पे 2% की छूट मिल जाएगी। अब शिशु लोन होता क्या है, देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर टोटल 3 तरह के लोन्स होते हैं। एक शिशु लोन होता है, एक किशोर होता है, एक तरुण लोन होता है, ठीक है ना। शिशु लोन तो होता है जो 50,000 से कम कीमत वाला हो, मतलब 50,000 से कम अमाउंट मिलता है, वो शिशु लोन हो गया। किशोर लोन होगा 50,000 से लेके 5 लाख तक के बीच का होगा, ठीक है। और तरुण लोन जो रहता है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच का रहता है। ये 3 इसके अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आता है। अब देखिए, आपको ये भी बता देता हूँ कि इनके आप बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। आप
मुद्रा योजना मतलब सिर्फ शिशु की बात नहीं कर रहा, इन तीनों में से किसी भी तरह का आपको लोन चाहिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू, तो आपको सिंपली ये वेबसाइट्स यहाँ जो दिखा रखी हैं, मैंने 2 वेबसाइट्स यहाँ पे आपको मेंशन की हैं। एक तो हो गई www.sidbi.in और दूसरा है udyamimitr.in। आप इनमें से दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए, वहाँ पे एक जनरल इंक्वायरी फॉर्म होगा, वो इंक्वायरी फॉर्म आप भरिए। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो आपको खुद अप्रोच करेंगे, खुद बात करेंगे और इस प्रकार जो भी थ्रू प्रोसेस होगा वो आपको समझाएंगे इजीली और आप लोन पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर। अब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या है, देखिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी निकाली है लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक की, ठीक है ना। इसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा होने वाला है, वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। इनिशियली उनको वर्किंग कैपिटल जो दिया जाएगा वो 10,000 रुपये से शुरुआत की जाएगी। उनको इनिशियली 10,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर और जैसे ज़रूरत होती है उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से और उनको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निकाला है। अब हाउसिंग सेक्टर में क्या निकाल दिया, देखिए हाउसिंग सेक्टर में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो चल रही थी वो कब स्टार्ट की थी, मई 2017 से। अब ये मिडिल इनकम वाले लोगों के लिए, मिडिल इनकम मतलब कौन सा क्राइटेरिया आ गई, जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख से 18 लाख के बीच में है ना, वो मिडिल इनकम में आ गए। तो एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है उन लोगों के लिए चलाई गई थी मई 2017 के अंदर, और इसकी जो टाइम लिमिट दी गई थी वो गई थी 31 मार्च 2020 तक। अब इसको क्या किया है, इसको मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। CLSS स्कीम को मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिए, ठीक है ना। अब इसको एक्सटेंड करने से क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लगभग 70,000 करोड़ का हाउसिंग इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़ेगा इसके अंदर। हाउसिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ये होगा भाई, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको वापस से एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। प्लस अभी देखिए जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो काफ़ी ढीला चल रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह से है ना चीज़ों की रेटें भी कम हो रही हैं, डिमांड भी कम है। कौन सी चीज़ें, सीमेंट हो गया, बजरी हो गई, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सरिया काम आता है, स्टील हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रक्स वगैरह हैं, इनकी भी काफ़ी अभी डिमांड नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए भी डिमांड बढ़ जाएगी जब 70,000 करोड़ के आसपास हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक तरह से यूँ देख सकते हैं कि फोकस एक चीज़ को नहीं किया गया है, ये ओवरऑल पैकेज है सबको ग्रोथ देने के लिए और सबको एक साथ अपलिफ्ट करने के लिए। इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद उनको ग्रोथ का मौका सबको मिल रहा है, तो ये हाउसिंग सेक्टर में दिया गया है, ठीक है ना। अब ट्राइबल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम भी दी गई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर लगभग 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 6,000 करोड़ का ये पैकेज रखा गया है। ये किसके थ्रू मिलेगा, ये मिलेगा कंपनसेटरी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा के थ्रू दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा, ये ऐसे ही तो बांटेंगे नहीं, तो वो जनरेट करेंगे ट्राइबल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट। अब ट्राइबल लोग हैं मतलब आदिवासी वगैरह, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़, ट्राइबल लोग मोस्टली ट्राइबल लोग मतलब ट्राइबल लोग रहते ही जंगल या ऐसे एरियाज़ के अंदर है, तो वहाँ पर एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन से होगा, ठीक है ना। पेड़ लगाना, प्लांटेशन वगैरह करना, इससे होगा। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रीजनरेशन, फॉरेस्ट का आर्टिफिशियली नेचुरली उनको रीजनरेट करने का होगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, इस चीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। इनके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, इससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये बट ऑब्वियस है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो राशि भी मिलेगी। तो ये है ट्राइबल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। स्मॉल फार्मर्स के लिए देखिए क्या गया है, स्मॉल फार्मर्स के लिए 30,000 करोड़ के आसपास का पैकेज है, जिसका फ़ायदा उनको नाबार्ड के थ्रू मिल जाएगा। अब नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड है ना रूरल एरियाज़ के लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स बनाता है, उन स्कीम्स को उनको फ़ायदा पहुंचाता है, फार्मर्स वगैरह को लिए फ़ायदा पहुंचाने का तरीका, वो उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ऐसी स्कीम्स का, उनके बेनिफिट के लिए स्कीम्स बनाता है नाबार्ड, ठीक है ना। तो ये काम चलता है। तो अब क्या हो रहा है कि स्मॉल एंड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या है कि अभी देखिए मई और जून का जो महीना है वो रबी फसल काटने का है और तैयारी करेंगे खरीफ फसल की, ठीक है ना। जैसा कि थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हम सब ने, रबी, खरीफ और एक जैद करके 3 तरह की फसल होती है। तो रबी फसल काटने का महीना है मई जून का और खरीफ की तैयारी होगी। तो इसके लिए माइग्रेंट एंड मार्जिनल और स्मॉल जो फार्मर्स हैं उन लोगों को इसके लिए दिया जाएगा लोन वगैरह, ठीक है, जिससे वो अपनी तैयारी कर सकें, फसल वगैरह का काट भी सकें। तो इस सब में उनको जो खर्चा होगा वो सब उनका इससे निकल जाएगा। अब इसके लिए किसने इनिशिएटिव लिया, देखिए 33 के आसपास लगभग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 300 के आसपास डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 43 रीजनल बैंक्स हैं जिन्होंने मनी लैंडिंग के लिए मतलब
लोन वोन देने के लिए आगे से इनिशिएट किया है। तो ऐसे मिलेगा फार्मर्स को, इन बैंक के थ्रू फार्मर्स को ये फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब एक आता है फिशरमैन्स के लिए। फिशरमैन्स के लिए भी निकाला गया, देखो 2 लाख करोड़ तक की स्कीम है, जिसमें है ना 2.5 करोड़ फार्मर, फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो जानवर पालन वगैरह का काम करते हैं उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट कैसे मिलेगा? किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। किसान क्रेडिट कार्ड वही एक क्रेडिट कार्ड है किसानों के लिए, जो किसानों से रिलेटेड स्कीम वगैरह है जो भी गवर्नमेंट निकालती है उनके फ़ायदे उनको मिल सके, तो उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड है, तो उनको इसके थ्रू मिलेगा ये पैकेज है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये एक ओवरऑल व्यू हो गया था, मैंने थोड़ा ब्रीफ में बता दिया, जिस पर समझने लायक था। इसमें मेन पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर दिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू हो गया है जो भी 14 मई को अनाउंसमेंट किए गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सो दिस वाज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ विशाल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।